नमस्कार साथियों। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, उन लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें लगभग 22,000 के आसपास पोस्ट हैं। तो अभी बताता हूँ कि किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वैकेंसी जो निकली है, बात करूँ, वो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के थ्रू निकली है। आपकी एसएससी के थ्रू आपकी वैकेंसी निकली है और वैकेंसी है एसएससी जीडी की। वैकेंसी एसएससी जीडी की है आपकी, ध्यान रखना। तो जिसके बारे में मैं भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि एसएससी जीडी, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जो फोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो 18, उन सब के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो एसएससी जीडी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPFS, जिसमें NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, SSF एंड राइफलमैन GD एंड असम राइफल एग्जामिनेशन 2021, इन सब की इन्होंने पोस्ट निकाली हैं। किसकी कितनी वैकेंसी हैं अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसकी कितनी वैकेंसी हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ आपको कर देता हूँ कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ध्यान रखना आपके जो फॉर्म है वो 17/7/2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और 31/8/2021 तक भरे जाएंगे। ध्यान रखना, आपके फॉर्म एप्लीकेशन लेना बोर्ड 17/7/2021 से 17 जुलाई से स्टार्ट करके 31 अगस्त तक लेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर बात करी जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 31 अगस्त तक की लास्ट डेट रहेगी। टाइम भी उन्होंने दिया है 11:30 23 यानी रात 11:30। पेमेंट भी वो रात्रि 11 बजे तक लेगा। पेमेंट का भी इन्होंने दिया लास्ट डेट, टाइम एंड जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान आप अगर मैं फ़ी की एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो 31/8, और अगर पेमेंट की बात कर रहा हूँ, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप 2/9/2021 तक कर सकते हैं। इसके बाद ऑफलाइन अगर चालान करवाना है तो वो 4/9/2021 तक कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे दे रखा है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, जो आप चालान के थ्रू कराओगे बैंक के थ्रू, उसकी लास्ट डेट 7/9/2021 तक है। ठीक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो पेपर होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी इन्फॉर्मल लेटर। तो जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा, बाकायदा उन्होंने दिखाई दिया है नोटिफिकेशन में। मैं आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब वैकेंसियों के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए तो अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ, यहाँ आप स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हो प्रॉपर, तो ये मेल की बात कर रहा हूँ कि पुरुषों के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो BSF में अगर टोटल पुरुषों की बात करें सभी क्राइटेरिया कैटेगरी को मिलाकर तो 6,413 वैकेंसी हैं। और अगर CISF की बात करूं तो CISF में सभी पुरुषों को मिलाकर 7,610 वैकेंसी हैं। CRPF में कोई वैकेंसी नहीं आई है पुलिस की, सॉरी पुरुष की। और SSB में सशस्त्र सेना बल की बात करूं तो इसमें 3806 पोस्टें हैं हमारे पुरुष भाइयों के लिए। ITBP में, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स में आपकी जो पोस्ट है वो 12 से 16 हैं। अगर AR की बात करूं, असम राइफल्स की बात करूं तो 3185 पोस्ट हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करूं तो 0 है पोस्ट, कोई पोस्ट नहीं आई है। SSF की बात करूं तो इसमें हमारा 194 पोस्ट हैं। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें हमारे पुरुष भाइयों के लिए, टोटल जो वैकेंसी अगर GD ने निकाली है तो टोटल जो पोस्ट है हमारी 22,424 पोस्ट हैं। अगर हम अपनी जो बहनें हैं, फीमेल्स हैं, उनकी बात करें तो उनके लिए कितनी पोस्टें दी हैं, तो अगर जैसा कि 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, हाँ, उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो BSF में 1132 पोस्टें हैं उनके लिए। ठीक है, BSF में टोटल 1132 पोस्टें हैं महिलाओं की। और CISF की बात करूं तो 854 पोस्टें हैं। बाकी CRPF और SSB में 0 पोस्ट है इन लोगों की। ITBP में 215 पोस्टें हैं। AR में, असम राइफल में 600 पोस्टें हैं।
और एनआईए में 0 पोस्ट है, कोई पोस्ट एनआईए में ना पुरुष की आई ना स्त्री की आई है पोस्ट। एसएसएफ की बात करें तो 46 पोस्ट हैं टोटल। अगर मैं बात करूं अगर इन सब की तो 2847 पोस्टें हैं हमारी टोटल किसकी, महिलाओं के लिए 2847। अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, ठीक है। अगर सभी कैटेगरी की ओवरऑल वैकेंसियों के बारे में बात करें तो टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 25,700 बिल्कुल नहीं, वो 25,271 हमारी वैकेंसी आई है, यानी 25,271 वैकेंसी आई है। बहुत अच्छे चांसेस हैं, एसएससी जीडी ने आपको मौका दिया है। और अगर एज वगैरह की बात करें तो वैसे तो जनरली 18 साल से 23 साल तक की एज इन्होंने मांगी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए इन्होंने बाकायदा दे रखा है कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस वगैरह वगैरह इन्होंने दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, बाकी इन्होंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, तो वैकेंसी का एनालिसिस मैंने यहाँ कर दिया है। बाकी अगर और जानकारी चाहिए छूट वगैरह की या जो भी है वो आगे दे दी जाए। और पे स्केल की बात करी जाए तो 21,700 से 69,100 है। द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज़, ठीक है। चिल्ड्रंस और सारी चीज़ें दी हैं, देखो। और अगर काफ़ी लोग एज में चेंज प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर एज कितनी, तो देखो बेसिक अगर जनरल की बात करें तो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 23 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बात करता हूँ, बाकी मैं यहाँ से आपके लिए बात करता हूँ क्या कि अगर कोई एससी और एसटी के अंडर आता है तो वो उसको 5 साल की छूट है। अगर कोई एससी से है हमारा भाई, एससी है या एसटी है, ठीक है, तो उसको 5 साल की छूट मिली, यानी मैं कह सकता हूँ वो कैंडिडेट हमारा जो है वो कितने साल तक फॉर्म भर सकता है हमारा एससी और एसटी वाला 23 तक मैक्सिमम है, 23 और 5 28 साल तक। अगर वो 28 साल की एज प्राप्त किया है तो 28 साल तक वो फॉर्म भर सकता है, यानी कौन, एससी और एसटी वाला। अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का हमारा भाई मैक्सिमम 23 और प्लस 3 ईयर, तो 26 साल तक अगर है तो वो फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना। तो एससी और एसटी की देखो, जनरल की बात करूं जो ओपन कैटेगरी से भरेगा वो मैक्सिमम 23 साल का होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा तक के लोग नहीं भर पाएंगे। अगर एससी एसटी और ओबीसी का है तो मैक्सिमम 23 और 3 26 साल का, और एससी एसटी का है तो 23 और 5 28 साल का, ये एज है, ध्यान रखना। आप कैंडिडेट सभी लोग देख लो, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो वैकेंसी की बात करी मैंने आपके सामने कि जो टोटल वैकेंसी आई हैं वो बेहतरीन वैकेंसी हमारी आई हैं, वो 25,000 कितनी है, 25,271 वैकेंसी, बहुत अच्छी हैं। तो लग जाओ तैयारी में। बाकी सिलेबस वगैरह की बात करूँ तो सिलेबस में बच्चों 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके यहाँ पे। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से। पहले सब्जेक्ट में आपके रीजनिंग पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, और दूसरे सेक्शन में आपका मैथ पूछा जाएगा, मैथ 25 क्वेश्चन। और तीसरे सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो तीसरे सेक्शन में आपका जनरल नॉलेज जीके पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और फोर्थ सेक्शन में अगर हिंदी वाला है कैंडिडेट, हिंदी में पेपर देगा तो उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर इंग्लिश से है, इंग्लिश का कैंडिडेट दे रहा पेपर, तो उसके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शनल है ये वाला। चौथे सब्जेक्ट में इंग्लिश अटेंड कर रहा है तो इंग्लिश से करेगा, हिंदी तो हिंदी, बाकी लैंग्वेज उन्होंने अलग अलग दी हैं, ठीक है बच्चों। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लास्ट टाइम था 100 नंबर का पेपर रहता है आपका, ठीक है, और इसके बाद पास हो जाओगे, उसके बाद दौड़ होती है आपकी 4800 मीटर, और आई थिंक 23 या 24 मिनट ऐसा कुछ टाइम रहता है, एग्जैक्ट बता दूंगा बाद में, इन्होंने दिया होगा। 25 मिनट होता है कि 25 मिनट में आपको पास करनी है हर हालत में, ठीक है दोस्तों। चलिए, सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर यू, ठीक है। लग जाइए धुआंधार तैयारी में, अच्छा मौका है, सिलेक्शन हो जाए सभी लोगों का। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट के लिए। और वीडियो को पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और दोस्तों के जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच लिंक को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।